Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss chapter 3rd pair of linear equation in two variable exercise 3.2 का fourth part देखेंगे. Which of the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent? First of all सबसे पहले वैसे ही देखेंगे कि हमें equations दी गई हैं दो, वो consistent है कि inconsistent है. ये देखेंगे. अगर वो कंसिस्टेंट हुई तो हम उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालेंगे. जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. इसको x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन अगर हम इनमें से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकल गया तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अभी a1 क्या आ गया 1, b1 क्या आ गया 1, a1 हमारा 1 आ गया, b1 भी 1 आ गया और c1 माइनस 5. ऐसे ही a2 कितना आ गया 1, b1 b2 1 और c2 माइनस 5. अभी a1 ओवर a2, a1 कितना है 1 ओवर a2 1, ठीक है. b1 1 b2 ओवर 1 इक्वल आ गए. c1 माइनस 5 c2 माइनस 5 इक्वल आ गए. जब 1 पर काटे गए इक्वल आ गया. मतलब a1 ओवर a2 इक्वल b1 ओवर b2 इक्वल है c1 ओवर c2 के. इसका मतलब मैनी सोल्यूशन, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं. मैनी सोल्यूशन तो मैनी सोल्यूशन है तो ये क्या हो गई कंसिस्टेंट. अभी इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. तो ये दोनों सेम इक्वेशंस हो गई, मतलब एक को सॉल्व करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 0, 0x को पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5. पुट x इज इक्वल टू 1. अगर x को 1 पुट किया तो 1 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4. मतलब x और y की वैल्यू x और y की वैल्यू जब x को 0 पुट किया तो y कितनी आई 5 और जब x को 1 पुट किया तो y कितनी आई 4. अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. अभी ग्राफ पर देखते हैं. जब x 0 हुआ, x 0 यहाँ आएगा और y 5, मतलब यहाँ x 0 और y 5. जब x 1 हुआ और y कितना हुआ 4, ऐसे. मतलब ये लाइन ऐसे बनेगी. डेट मीन्स कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा. ये ग्राफ ऐसे बनेगा. ये है हमारा फोर्थ पार्ट का सेकंड सम. देखिए पहले तो इक्वेशंस को करेंगे. x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0. इसको देखेंगे. a1 1 आ गया, b1 माइनस 1, c1 माइनस 8, a2
3, B2 -3 और C2 -16। A1 कितना है 1 ओवर A2, 3। आगे B1 -1 ओवर B2 -3। ये माइनस के साथ माइनस कट गया, इक्वल हो गए। अब देखेंगे C1 कितना है -8 और C2 कितना है -16। माइनस के साथ माइनस कट गया, 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 1/2 नॉट इक्वल। A1 ओवर A2 इक्वल है B1 ओवर B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 ओवर C2 के। डैट मीन्स जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, क्या हुई, पैरेलल। मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये कौन सी हुई, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हुई तो इसका मतलब हमें इसके लिए सॉल्यूशन निकालना ही नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये है हमारा फोर्थ पार्ट का थर्ड सम। अभी इसमें ये तो जो 0 इक्वल टू 0 है, मतलब ऐसे ही चलेगा। A1 कितना आ गया इसमें से 2, B1 1, C1 -6, इसमें से A2 4, B2 -2 और C2 -4। A1 ओवर A2 कितना है 2 ओवर 4, मतलब 1 ओवर 2। आगे B1 ओवर B2 कितना है 1 ओवर -2, माइनस आ गया, ये 1 ओवर 2 है और ये -1 ओवर 2 है, मतलब नॉट इक्वल टू। डैट मीन्स इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है। जो फर्स्ट सम किया था उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन थे, लेकिन इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट है, मतलब इसका ग्राफ आगे हम सॉल्व करेंगे, आगे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी इस इक्वेशन 2x + y - 6 इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे, पुट x = 0, 0 पुट किया तो क्या आएगा, y - 6 = 0, y = 6। अभी पुट x = 1, x को 1 पुट करेंगे तो 2 + y - 6 = 0, y = 6 - 2, y = 4। ये आ गया। अभी x को हमने 0 पुट किया तो y कितना आया 6, और जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना आया 4। ऐसे दूसरी ये इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0, पुट x = 0, 0 पुट किया x को तो कितना आ गया, -2y = 4, y = 4 ओवर 2, y = -2। तो जब हमने पुट x = 1 को 1 पुट किया तब क्या आया, 4 - 2y - 4 = 0, 2y =
4 माइनस 4 0, y इज इक्वल टू 0। जब हमने x को 0 पुट किया तो y कितना आया -2, और जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना आया 0। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमने देख लिया, यहाँ पर लिख दिया। इस इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू ये है और इस इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू ये है। x 0 है और y कितनी है 6, ये रही है। x 0 है और y 6 है। जब x 1 होगा तब y कितना होगा 4। यहाँ x 1 है और y 4 आएगा, 1 और 4। इस इक्वेशन जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? 2x + y - 6 = 0। अब इस इक्वेशन के लिए देखते हैं। x जब 0 है तो y कितना है -2, मतलब यहाँ आएगा। x 0 है और y -2 है, और x 1 है तो y कितना है 0। x 1 है और y 0, ये यहाँ। तो ये लाइन ऐसे क्रॉस करेगी। ये कौन सी लाइन हुई? 4x - 2y - 4, ये वाली लाइन हुई ये। तो इसके लिए हमने यूनिक, जब कंसिस्टेंट बताया था तो यूनिक पॉइंट निकला था। तो ये दोनों लाइन कहाँ काटती हैं? ये वाले पॉइंट पर। यहाँ y कितनी है 2 और x कितनी है वो भी 2। डैट मीन्स ये पॉइंट हुआ 2 और 2। इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो है वो हुआ सोल्यूशन, जो इसका आया वो हुआ 2 और 2। x = 2 आया और y की वैल्यू भी 2 आई। ये हमने ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट का फोर्थ सम। इसमें पहले हम क्या देखेंगे? a1 इक्वल है 2 के, b1 इक्वल है -2 के, और c1 इक्वल है -2 के। a2 इक्वल है 4 के, b2 इक्वल है -4 के, और c2 इक्वल है -5 के। a1/a2, a1 कितना है 2, a2 4। अब देखेंगे b1 -2/-4, माइनस के साथ माइनस कट गया, ये इक्वल हो गया। अब देखेंगे c1 -2 और c2 -5, ये नॉट इक्वल है। डैट मीन्स कि ये जो है वो पैरेलल हुई और नो सॉल्यूशन है इसका। नो सॉल्यूशन है तो ये क्या हो गए? इनकंसिस्टेंट। डैट मीन्स कि हम इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and press the bell icon.